तो ए उमर, एक आपका दरवाजा बंद हुआ है, मेरे रब का दरवाजा तो नहीं ना बंद हुआ, मेरा रब तो देता है और देता रहेगा। दोस्तों, जब मैंने ये वाकया सुना तो मैं रोया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सदा खुश रहें, आबाद रहें। मैं हूं इमरान तैयब, आपका पुराना दोस्त। ठीक है जी दोस्तों, मुझे जब ये वाकया पता चला, जितना भी अरसा गुजर चुका है, सालों में, हफ्तों में, चले जितना भी है, मुझे जब ये वाकया पता चला मैं बहुत रोया। रो रो के मेरी आंखें लाल हो गई, गम से मैं निढाल हो गया कि मैंने जब ये वाकया पढ़ा। उस तरह तो मुझे जो ये सूरत कुरान पाक की मैं भी आपको बताने लगा हूं, और पूरे तरीके के साथ और पूरे प्रूफ के साथ, कि जो बंदा ये सूरत पढ़ेगा सो जाए, इंशाल्लाह पैसे का रिज़्क सुबह ढेर लग जाएगा। आप आजमाएं इंशाल्लाह। और लेकिन जो वाकया मैंने सुना और मैं रोया गम से, कि मैंने कहा यार, मालिक कायनात इतना बड़ी रहमतों वाला है, उसकी कायनात इतनी वसी है, उसकी कायनात इतनी बड़ी है, और वो ऐसे ऐसे रस्तों से रिज़्क देने वाला है कि बंदा सोच ना सके। मैं हैरान हो गया। एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि खलीफा दोयम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सदीक खलीफा बने, और इसके बाद हजरत उमर फारूक बने। तो एक और साहबी थे, बड़े प्यारे साहबी, हजूर पाक उनसे बड़ा प्यार करते, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने, हुरैरा कहते हैं बिल्ली को, ठीक है जी, बिल्ली, ये बिल्ली देख लें, जिन्होंने बिल्लियां पाली हुई थी और बड़ा प्यार करते थे। तो हजूर पाक भी बड़े उनसे मोहब्बत करते, बिल्लियों से पर भी शफकत करते, लेकिन जो अबू हुरैरा थे उन पर बड़ी शफकत फरमाया करते, बड़े पसंद करते उन्हें, और उनका नाम उन्होंने अबू हुरैरा डाल रखा था, यानी कि बिल्लियों के बाप। तो दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा का एक वजीफा मुकर्रर था इस्लामी सल्तनत में, जैसा कि आजकल कुफार यूरोप में होता है। मुसलमानों के मुल्कों में तो हम बड़े ख्वार हो रहे हैं ना, लेकिन हजरत उमर फारूक का कानून आजकल यूरोप में है। तो वहां पर जो गरीब बंदा होता था ना, उसका वजीफा, उसका उजरत मुकर्रर की जाती थी मंथली, बगैर कोई बंदा काम ना कर सकता था। तो एक बार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि मैं चाहता हूं कि अबू हुरैरा मेरे पास चल के आए और कहे कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरा वजीफा क्यों रोका। तो उन्होंने ये सोच के हजरत अबू हुरैरा का वजीफा रोक दिया, कि अब जब ये खुद आएंगे मेरे पास, कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन, आप, पता नहीं अजरह मजाक उन्होंने बंद किया, या किसी बात पर खफकी की वजह से बंद किया, या आजमाने के लिए बंद किया, तो जिस तरह भी किया, बंद कर दिया। उन्होंने ये सोचा कि भाई अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आएंगे और कहेंगे कि उमर, अमीरुल मोमिनीन, हमारा वजीफा फिर दोबारा जारी कीजिए। तो ऐसा हरगिज ना हुआ। कैसे हुआ? जब हजरत अबू हुरैरा को पता चला कि मेरा वजीफा बंद कर दिया गया है, तो आप खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाने की बजाय घर गए, अपनी बेटियों को कहा, बेटियों याद रखना, हजरत उमर ने हमारा वजीफा, हमारी उजरत जो महीने में हमें दिया जाता था, जो तनहा एक समझ लेना, वो उन्होंने बंद कर दी है। अब तुम क्या करो, कुरान पाक की वो सूरत पढ़नी शुरू कर दो, है जी, वो सूरत पढ़नी शुरू कर दो जो कि पढ़ने वाला पर अल्लाह ताला कभी रिज़्क बंद नहीं करता। ठीक है जी। अब उन्होंने वो सूरत पढ़नी शुरू कर दी। मैं बताता हूं, वो सूरत जब उन्होंने पढ़नी शुरू की, 15 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, 1.5 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए। जब 6 महीने गुजर गए तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि अबू हुरैरा जो हैं वो क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे। तो फिर क्या था, उन्होंने हजरत अबू हुरैरा को अपने पास खुद दावत दे के बुलाया कि आओ, मैं तुमसे मुलाकात चाहता हूं। तो हजरत अबू हुरैरा 2-3 दिन लेट गए, या शायद उसी वक्त चले गए। जब वहां पर पहुंचे तो हजरत उमर ने सवाल किया कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा दफीना कहते हैं जो दफन खजाना किसी को मिल जाए ना, दफनिया शायद कहते हैं, या कोई कौन सा ऐसा खजाना है जो तुम खा रहे हो, 6 माह हो गए तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारा जो वजीफा है बंद है, तुम आए नहीं, क्या वजह। ठीक है, तो
ऐसा क्या तुम्हारे पास मालो असबाब है कि 6 माह से तुम्हें बगैर वजीफे के कैसे गुजारा मिल रहा है? तो उन्होंने बड़ी तरीकी अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं अभी बताता हूं, लेकिन यादानी करा दूं इससे पहले बताऊं, आप वीडियो लाइक कर दें दोस्तों, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट किया कीजिए, आपका प्यार मोहब्बत कायम रहता है। लो जी दोस्तों, उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजूर की एक हदीस का मफहूम है कि जो बंदा सूरह वाक़िया पढ़ता है, रोजाना पढ़ के सो जाए या मगरिब के वक्त पढ़ ले या इशा, और मैं आपको बताऊं मेरे वालिद साहब ने भी मुझे कहा था कि बेटा मुझे 27 साल हो गए हैं सूरह वाक़िया पढ़ते हुए, जब से पढ़नी शुरू की है दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, अल्लाह मगफरत फरमाए। अब तो उनको फोत हुए भी 18 साल हो गए। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इरशाद है कि मैं चाहता हूं कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह वाक़िया हो। दोस्तों, उन्होंने फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने कि ए खलीफातुल मुस्लिमीन, ए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जब आपने मेरा वजीफा बंद किया ना तो मैं बच्चियों के पास चला गया और अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को मैंने कहा, बेटियों फिक्र मत करना, ज्यादा से ज्यादा सूरह वाक़िया की तिलावत करो, वैसे तो शाम को करो, रात को करो, तुम दिन को भी करो। इंशाअल्लाह ताला नबी पाक से मैंने सुना है कि जो बंदा, जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाएगी हैं जी, उस घर में कभी फाका और रिज़्क़ की तंगी नहीं आती। तो ए उमर, एक आपका दरवाजा बंद हुआ है, मेरे रब का दरवाजा तो नहीं ना बंद हुआ, मेरा रब तो देता है और देता रहेगा। दोस्तों, जब मैंने ये वाकया सुना तो मैं रोया, घबरा गया, परेशान, कि जब ये अल्फाज थे कि ए उमर आपका दरवाजा बंद हुआ है, रब का दरवाजा तो बंद नहीं हुआ ना। तो दोस्तों गौर कीजिए कि इतने मेरे जाती घर का वाकया है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे बुला के बताया, बेटा 27 साल हो गए सूरह वाक़िया पढ़ता हूं, जब से पढ़ रहा हूं अल्लाह ताला के खां से कभी मुझे रिज़्क़ की कमी नहीं मिली, और ना आप पर, यानी हम बच्चे थे उनके, ना आप पर हमने आने दी। यानी तंगी जो है वो तो रब ने रोकी थी ना, लेकिन यानी कि उनको अल्लाह ताला ने अता किया और उन्होंने हमें भी खिलाया, खुद भी खाया। यानी कि ये सूरह वाक़िया जिस घर में तिलावत हो, उस घर में हदीस के मफहूम के मुताबिक कभी तंगी नहीं आती। आप कोशिश करें, अगर कोई आप नहीं पढ़ सकते, घर का कोई और फर्द पढ़ ले, जिस घर की 4 दीवारी के अंदर कोई एक बंदा भी रोजाना रात को सो के, मैं कहता हूं कि दुनिया ऐसी भी है जिन्होंने ये अमल किया, रात को किया, सुबह उनको उनकी ख्वाहिश पूरी होगी। यानी रात को 50 लाख मांगा, अल्लाह ने उन्हें अदा कर दिया या अता कर दिया। तो अर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि हजूर पाक की यह हदीस है कि मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है कि ये सूरत जो सूरह वाक़िया है मेरे हर उम्मती के दिल में हो, यानी हिफज हो। अगर हिफज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको देख के तिलावत करें, और अगर आप नहीं जानते घर का कोई और करे, और खुदा न खास्ता कोई भी नहीं जानता, तो अपने मोबाइल के डिवाइस में लगा लिया करें, डाउनलोड करके कोई भी तरीका करें। रोजाना अगर डिवाइस में लगाना है तो फिर 3 मरतबा लगाइए, सुबह दोपहर शाम, लेकिन अगर पढ़ना है तो फिर तो बिस्मिल्लाह है, फिर तो एक बार रात को पढ़ के सो जाएं। इंशाल्लाह आपको आपकी हर हाजत रब पूरी फरमाएगा और कोई कमी इंशाल्लाह नहीं आएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।